अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे टॉपिक है और हमारी फोकस है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में उस प्रॉब्लम्स पे जिसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस और कद का ना बढ़ना, इस पे हम बात करेंगे, इसका इलाज करेंगे नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से, और साथ है नेचुरल खूबसूरती, कुदरती खूबसूरती पे आसन्स बताऊंगा और कुदरती खूबसूरती को हासिल करेंगे। और इसमें जो दूसरे है हेपेटाइटिस के इलाज के बहुत बेहतरीन आसन्स है जिसे लोग जो मेडिकल में जिसका ऐसी बीमारियां जिसका इलाज ही नहीं है, और कुदरती खूबसूरती के लिए लोग बहुत से ख़र्चे करते हैं और तमरकुज़ फ़िक्र, टेंशन तमरकुज़ फ़िक्र में बढ़ा देंगे, इजाफ़ा करने के आसन बताऊंगा। डिप्रेशन और ख़ौफ से निजात का आसन बताऊंगा, कराऊंगा, और हम निजात हासिल करेंगे बेजा खौफ, अनजाना खौफ, घबराहट यानी एंजाइटी से, स्ट्रेस से निजात हासिल करेंगे। और हम कुदरती खूबसूरती के साथ साथ हम थकावट, सुस्ती और काहली से निजात हासिल करेंगे, और एक ऐसी पावर्स को हम महसूस करेंगे, कंसंट्रेशन की पावर को महसूस करेंगे हम। मेमोरी स्ट्रॉन्ग यानी जहानत को बढ़ाने के भी मशक़ आज भी बताऊंगा, पिछले प्रोग्राम में भी बताए थे, लेकिन आज कुछ डिफरेंस होंगे उसमें, जो कि उसके एडवांस आसन्स होंगे। आज उससे एडवांस चीज़ें हैं जो कि मैंने बताया, और आपने महसूस किया होगा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बहुत से टॉपिक्स पे आपसे बात की और आपको आसन्स बताई होगा कि जिसमें से यकीनन आपने फ़ायदा उठाए होंगे और आपने किए होंगे। तो आज जो है, आज भी उस चीज़ों पे भी बात करते रहेंगे, और साथ साथ जो है ना घबराहट, खौफ, बेजा खौफ से निजात, कॉन्फिडेंस में बढ़ाना, ब्लड प्रेशर, शुगर और हेपेटाइटिस से निजात हासिल करने के लिए। और साथ आज आपको मैं ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपके जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और घुटनों में जो दर्द होती है, रोमाटिज्म जैसी बीमारियां से निजात हासिल करेंगे। तमरकुज़ फ़िक्र को बढ़ाने के लिए, और यानी कंसंट्रेशन पावर को और मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले, और घबराहट को, खौफ, बेजा खौफ को से निजात और कॉन्फिडेंस में बढ़ाने के लिए मैं एक आसन बताऊंगा आपको। इसी तरह बैठे हुए आप आलते पालते मार के और हाथों को भी चले जाए, और जितना हो सके सीना ऊपर निकाल लें, और गहरा सांस ले, फेफड़ों को भर लें, हाथों को यूं रखें और गहरा सांस ले, जितना हो सके सीना को निकाल ले बाहर। इस तरह के है आसन, लेकिन आगे बताता चलूँगा। लेकिन ये है कि आपने जब सांस लिए तो नीचे सब लें और आप फोकस करें यहाँ पर अपनी थर्ड आई पे, तीसरी आंख पे,
ताकि आपके साथ साथ 6 सेंस भी एक्टिव हो जाएं, यानी तीसरी आंख, थर्ड आई आपके एक्टिव हो जाए, तो फिर बंद आंखों से भी आपको बहुत कुछ नज़र आते हैं। तो ये एक है जो मैं पहाड़ों और जंगलों में करते थे, बहुत मज़ा भी आता है इसमें। तो ये एक नाज़रीन, ये जो है आसन आपके पावर्स को इंक्रीज़ करते हैं और तवानाई देते हैं। हमारे थर्ड आई जो है, जो यहाँ पर होता है, जो पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि यहाँ पर तो जो भी है मकसद, ये मैंने खुद महसूस किए हैं कि इस पावर्स को इंक्रीज़ करने के काफ़ी रियाज़ात किए मैंने, कि चैटी हेस जो है हमारी 6 सेंस या थर्ड आई जिसे तीसरी आंख कहते हैं, वो इंक्रीज़ करने के मैंने काफ़ी एक्सरसाइज किए है, योगा किए है। तो अब मैं आपको दूसरा एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर और थर्ड आई जो है यानी 6 ये इंक्रीज़ हो जाए। और ये जो मैं आपको आसन्स बताता हूँ ये बेहतरीन है, इससे अच्छी एक्सरसाइज दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिल सकता है। तो मैंने योगा के कई हज़ार आसन से ये आसन निकाली है जिससे मैंने अपने अपने पावर्स को इंक्रीज़ किए और अपने स्टूडेंट्स के पावर्स को इंक्रीज़ करता हूँ, उसके पावर्स को एक्टिवेट करता हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कि कहते हैं कि हम थर्ड आई को ओपन करते हैं, हम फ़लाँ करते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं होती है। बहुत सी ऐसे खुद तजर्बात से गुजरना पड़ते हैं तो फिर ये पावर इंक्रीज़ होते हैं। दरहाल कि उस खुद शख्स में वो चीज़ें आप नहीं देख सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स जो है वो दूसरे लोगों में थर्ड आई खुले हैं, बहुत से बंद आंखों से बहुत से कुछ देख सकते हैं। तो आज जो है कंसंट्रेशन पावर और तसव्वुर की जो पावर है, इमेजिनेशन पावर जो आपकी है, उसको इंक्रीज़ करने के ये कोशिश हो रही है और आप बंद आंखों में भी कुछ देख सकते हैं। हम एक गहरा सांस लेते हैं, उसी तरह सांस गहरा लिए और फिर नीचे जाते हुए सांस छोड़ दे। और पहले मैं करा देता हूँ, फिर आप देख लें। फोकस आपका यहाँ पर है। ऊपर आते हुए सांस ले, यानी आप जो है ऊपर गहरा सांस ले, आपने सांस को होल्ड रखा थोड़ी देर और फिर आपने सांस छोड़ दिए। फेफड़े बिल्कुल खाली कर दें और फिर सांस रुकें, अंदर सांस ना जाना दे और अपने माथा को ज़मीन पे लगा लो और फोकस करो माथे पे। और आप देखेंगे एक चंद दिनों में आप महसूस करेंगे यहाँ पर कुछ पावर, चंद दिनों में महसूस करें। और इससे आइज़ का जो है नज़र जो है वो बहुत इंक्रीज़ होता है और नज़र जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है इससे। और ये जो आसन दोनों बताया, इसके फ़ायदे दूसरी बीमारियों के लिए भी हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और हेपेटाइटिस के लिए बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बेहतरीन है।
और ये कंसंट्रेशन, सुकून लाने के लिए, थकावट, काहली, सुस्ती को दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन है। और फिर आप मेडिटेशन करते हैं, आप किसी काम करते हैं, हर शोबे में आपका हेल्प करते हैं, आपको जो है ना हर वक्त तवाना रखते हैं, तवानाई आपके अंदर जागते हैं ऑटोमेटिकली। और साथ ही जो है ना कंसंट्रेशन, तमरकुज़ फ़िक्र और कुदरती खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाते हैं। वापस आते हुए सांस ले, जितना हो सकते सजदे में रहें, क्योंकि ये अगर यहाँ आपके दर्द शर्द आए तो वापस ऊपर आ जाए। ये मश्क आप 1 से 3-4 बार कर सकते हैं। तो जितना देर हो सके आप इस हालत में रहें। एक योगी कई घंटे एक हालत में रहते हैं, लेकिन जब यह समझता है कि उसके कंसंट्रेशन भटक गई, इधर उधर हो गए, तस्वुर सोच कहीं और हो गए, तो वापस ज़रूर वापस आ जाए। वापस आने के बाद दोबारा कर दे, फिर जाए, तो आपकी कंसंट्रेशन पावर फिर बहाल हो जाते। एक बार फिर कराना चाहता हूँ। आंखें बंद होनी चाहिए, कमर गर्दन सीधा। बहुत मज़ा आ रहा है और कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज़ होते हैं, बहुत अच्छा। इससे आप पता है क्या महसूस करते हैं? इससे आप ये भी महसूस करेंगे, इससे आप ये भी हासिल करेंगे कि मसलन अगर आप किसी से मुखातिब हैं, किसी बोल रहे हैं, आप किसी से आप बात कर रहे हैं, तो आपकी तवज्जो, कंसंट्रेशन तमाम उसकी बातों पे, उसकी बातों से आप बातें निकाल सकते हैं। और बात के पीछे बात होती है, तो वो जो बात कर रहे हैं उस बात के पीछे उनका मकसद क्या है, ये भी आपको नुमायाँ होंगे। तो दूसरी जो है ना, पढ़ाई में आपकी बहुत बेहतरीन है, बिलखुसूस ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं या नौजवानों के लिए जो पढ़ते हैं। वैसा हम हर वक्त पढ़ते हैं और हमेशा हमारी इसमें होती है, हमेशा हम पढ़ाई में होते हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं। तो इसलिए हमें इसको करने से हमें चाहे जिस उम्र के भी हो हमें अच्छा होते। अच्छा, अब जो है ना फिर एक बार यूँ करें और यूँ करके आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना, सॉरी यूँ इस हालत में रहें। ये बराबर हो, थोड़े से अगर बॉडी से थोड़े से बाहर, तो हाथों को यहाँ पर रखें। वही आइज़ की जो प्रॉब्लम्स थे उसके साथ साथ जो पिछले प्रोग्राम में भी बताया था आपको कि आइज़ के प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह तमरकुज़ फ़िक्र के साथ साथ जो है ना, यूँ पाँव ऊपर ले और अपने
पेशाने के बिल्कुल बराबर रखें। इस पाँव को जितना देर हो सके आप रुक लें, जितना देर हो सके आप समझ लो कि यहाँ के लिंक आपके यहाँ इस अंगुली से हैं आपके। लेकिन ये जो है मैं इतना रियाज़ात करते थे पहाड़ों में और बाकी जो उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थरों को रखे हो या यूँ रखे ना, तो यूँ फोकस करता था यहाँ पर। पानी के गिलास को, ये भी एक एक्सरसाइज है, आप भी कर सकते हैं। अच्छा पानी को जो है ना एक गिलास को भर लें और फिर हाथ में रखें और उस पर कंसंट्रेट करें ताकि पानी ना गिरे आपसे। कोशिश करें पानी ना गिरे। इससे आपके हाथ पे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, कंसंट्रेशन पावर भी, और आपके थर्ड आई की पावर खुद ब खुद इंक्रीज होते रहेंगे। और आपके जो इसमें से टेलीपैथिक पावर भी काफ़ी रियाज़ात से इंक्रीज होती है। लेकिन ये हम HMF में जो है, HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्सेस जो कि एक शोबा है जिल साइंसेस का, उसमें हम ये पावर जो है ये बहुत जल्द इसके एक्टिवेशन होते हैं और बहुत जल्द इंक्रीज होते हैं ये पावर। तो नाज़रीन यूँ बैठ के इसी तरह के और पाँव को एक बार यूँ लाएं और बिल्कुल पेशाने के बराबर रखें लेवल के, और कंसंट्रेट करें इसी अंगुली पे, पाँव के अंगुली पे, और जितना देर हो सके आप इसको होल्ड रखें। जितना देर हो सके। तंग आए तो वापस ले आए इसको, दूसरा पाँव, यानी थकावट महसूस हो जाए दूसरा पाँव ले। कोशिश करें पाँव ना हिले, लेकिन ज़रूर हिलेगी पाँव थोड़ा बहुत। तो आप कोशिश करें कि पाँव ना हिल सके। बहुत तंग आए, दर्द महसूस हो जाए तो फिर आपने पाँव को नीचे ले आना है। इसके ये फायदे भी है कि आपके ये जो थाइस की जो एक्स्ट्रा फैट्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, मसल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे, और कंसंट्रेशन पावर भी स्ट्रांग हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस में बढ़ा देते हैं इंसान की। ये तमाम मश्क जो है ना इंसान के कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देता है और अनबैलेंस पावर्स को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेशन करता है उस पावर्स का। और नाज़रीन अब एक और आसन के दोनों पाँव को ऊपर ले, हाथ यहाँ पर रखें, यहाँ पर सर के थोड़े नीचे, दोनों पाँव पर लाएं और दोनों अंगुलियों को, पाँव के अंगुलियों को देखते हुए कंसंट्रेट करें उस पे। थोड़े से ऊपर लाना, जितना मैंने ले आए।
इसमें सांस आप लें और सांस को रोके रखें। इससे एक तो आपके फैट्स कम हो जाएंगे, एक नेचुरल ब्यूटी आ जाएंगे, कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर इंक्रीज़ हो जाएंगे और थर्ड आई को खोलने में मदद करते हैं। और दूसरी बात जो सबसे अहम जो फोकस है इस पे, शुगर, हेपेटाइटिस और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपके ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो डॉक्टर से मशवरा करके ये आसन करनी है। और जो अगर हेपेटाइटिस है, आपको शुगर है, तो डॉक्टर से कोई मशवरे की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर लें। और अगर आपकी कमर में दर्द है, मोहरों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आसन बेहतरीन है, आपके कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखता है, बिल्कुल सही करते हैं अगर दर्द है। और ये फैट्स जो है ना, ये कोलों के एक्स्ट्रा फैट्स को भी ख़त्म कर देते हैं। एक बार फिर कराता हूँ नाज़रीन। सॉरी, पाँव ऊपर उठाते हुए साथ ये ऊपर पाँव साथ उठाते हुए ये मश्क करेंगे। साथ दोनों पाँव उठाते हुए सांस लेंगे और फिर होल्ड रखेंगे। ये आपके सारी तवज्जो को एक जगह पे फोकस कर देते हैं, ले आते हैं। क्योंकि इंसानी पावर जो है ना, वो बारिश की तरह मुंतशिर होते हैं, कतरा कतरा जैसे ज़मीन पे गिरते हैं और सिर्फ ज़मीन को गीला कर देते हैं। लेकिन इसको अगर आसमान में इकट्ठा किया जाए और एक जगह पे गिराया जाए तो दरिया बन जाते हैं। इस तरह आपकी ज़हनी पावर्स जो है ना, अगर आप EEG के ज़रिए, मशीन के ज़रिए देख ले तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होता है कि आपकी जो पावर है वो मुंतशिर है। उसे एक ऐसे एक्सरसाइज की ज़रूरत है जो उसको एक नुक्ते पे लाए, जिसे कंसंट्रेशन पावर कहते हैं, मेमोरी पावर कहते हैं, जिसे माइंड पावर कहते हैं। तो ये जो आसन है, ये इसमें आपकी तवज्जो खुद ब खुद आएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा फील होगा, दर्द फील होगा, फोकस करते हैं आप, तो ये सारा कुछ जो है ना खुद ब खुद ले आते हैं इस हालत में। तो आइए नाज़रीन, ये इसके बहुत सारे ढेर सारी खूबियों के साथ साथ हम दूसरे आसन करें। योगा के दूसरे आसन जो है वो भी कंसंट्रेशन पावर आपके इंक्रीज़ करते हैं, काफ़ी आपकी पावर्स को बढ़ा देते हैं। तो कद बढ़ाने के लिए भी साथ साथ करते हैं हम। कद बढ़ाने के लिए भी, और अब जो हम आसन करेंगे कद बढ़ाने के लिए और कंसंट्रेशन यानी तमरकुज़ फ़िक्र, कुदरती खूबसूरती और मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, और हेपेटाइटिस, शुगर और ब्लड प्रेशर से निजात हासिल करने के लिए, और जो हमारे ये जो पाँव का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, इससे निजात हासिल करने के लिए हम अभी एक ऐसे आसन करेंगे जिससे हमारे कंसंट्रेशन पावर और डिप्रेशन, टेंशन से निजात होती है इसमें। तो हम हाथों को यूँ रखें
हाथों को यूँ रखें और सर को नीचे रखें। पाँव में भी थोड़े से फासला पैदा करो, यूँ। हाथों में भी थोड़े से फासला पैदा करो। सर नीचे, माथा को ज़मीन पे लगाए और अपनी तवज्जो को पेशानी पे मरकूज़ रखें। थोड़ी देर पेशानी पे मरकूज़ रखें, यानी सिक्स सेंस, थर्ड आई या तीसरी आंख जिसे कहते हैं छठी इस पे मरकूज़ रखें अपनी तवज्जो को थोड़ी देर के बाद एक गहरा सांस लें। थोड़ी देर से मुराद ये है कि 30 सेकंड 20 सेकंड इतने तक। फिर उसके बाद एक गहरा सांस लें। गहरा सांस लेने के बाद सांस नॉर्मल हो, आहिस्ता आहिस्ता हाथों पाँवों को ऊपर उठाओ, सिर्फ पेट पे, अपनी पूरी बॉडी को पेट पे जितना देर हो सके इस हालत में रहे। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए, फिर फोकस करें। पेशानी पे फोकस करें। अब 30 सेकंड के बाद फिर एक बार फिर इसी तरह यही अमल करें। यह आपके क़ुव्वत इरादे में भी बहुत इजाफ़ा करता है। सांस छोड़ दे, सांस नॉर्मल। फिर फोकस करें। और अब फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पाँव ले, यहाँ पे इस हाथ से दूसरे पाँव को दूसरे हाथ से पकड़ के पेशानी नीचे रखें। फोकस करें पेशानी पे। पाँव को थोड़े से खींच लो। तीस सेकंड के बाद सारा आहिस्ता ऊपर उठाए और पाँव को थोड़े से यूं वापस नीचे आए। ये आपके कद बढ़ाने के और जो पिछला आसन मैंने बताया कद बढ़ाने के
हेल्प करते हैं। और फिर पेशानी नीचे रखें, ये छोड़ दें, पेशानी पे फोकस करें। फिर किस सेकंड के बाद एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता पकड़ के फिर वही कर ले। जितना देर हो सके इस हालत में रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे और रिलैक्स आसन करें। हाथ को यहाँ रखें, ये हाथ पीछे रहने दो और पेशानी को यहाँ पर रखें। और फोकस करें, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। सुकून, रिलैक्स, बहुत सुकून। अगर इस हालत में आपको सुकून नहीं मिलते तो आप सीधा लेट कर भी रिलैक्स कर सकते। सीधे लेटने का यह है तरीका कि आप आराम से, कुछ लोगों को उस हालत में, क्योंकि उसने वो आसन किए होते हैं सख्त, तो उसको सुकून नहीं मिलते, फिर यूँ लेट के रिलैक्स करें, तमरकुज़ फ़िक्र करें रिलैक्सेशन पे, सुकून की दुनिया में डूब जाएं। यह आसन आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देते हैं। टेंशन, डिप्रेशन जैसे बीमारियों से निजात, घबराहट, खौफ, बेजा खौफ से निजात और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देते हैं। यानी खुद इत्मीनादी में बढ़ा देते हैं। माइंड पावर को इंक्रीज करते हैं और सुकून ले आते हैं, सुख ले आते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा भी कंट्रोल होती है। रिलैक्स करें। खूब रिलैक्सेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता हाथ पांव हिलाएं और ये आपकी कुदरती खूबसूरती में भी बहुत अच्छा माविन साबित होती है। कुदरती खूबसूरती भी ले आते हैं। नाज़रीन, अब मैं दूसरा आसन बताऊंगा जिससे कि वही फ़ायदे हैं, वो भी इसी तरह की जिस तरह के अभी आपको बताया था वो आसन। तो हाथों को यूँ पकड़ के और यूँ कर दें, आंखें बंद कर ले और फोकस करें अपने थर्ड आई पे। अपने थर्ड आई पे फोकस करें
गहरा सांस लें, सांस रोक के रखें और तमरकुज़ फ़िक्र, तमाम तवज्जो को पेशानी पे लें। तीस सेकंड के बाद सांस छोड़े, सांस नॉर्मल हो और आहिस्ता आहिस्ता अब फिर सांस ले और फोकस करें पेशानी पे, सांस रोक के रखें। हाथों के पंजों को यूं रखें, पाँव ढीले हों, बॉडी भी ढीला छोड़ दें। तीस सेकंड के बाद यानी 30 गिनते के बाद आप फिर ऊपर आए, सांस नॉर्मल हो, सांस छोड़ दिया आपने, सांस नॉर्मल हो और इससे आपके तमरकुज़ फ़िक्र बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ये फ़ैट्स को ख़त्म हो जाते हैं, ये जो गोलों के फ़ैट्स है ये ख़त्म हो जाते हैं और तवानाई आपके तमाम बॉडी को मिलते हैं और चाक्रास जो पावर से जो एनर्जी नदियाँ हैं वो फ़िल्टर हो जाता है, उसको दो फ्रेश हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और इससे जो है ना ये है कि आपके कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं आपके बाकी जो अनसीन पावर है और आपके बाकी जो बेनज़म जो आपके मसल्स हैं और बेनज़म बेडिसिप्लिन जो आपके स्केलेटन है वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। और इस तरह की हेपेटाइटिस, शुगर, ये 100% कंट्रोल होती है। अगर ये आसन आप ज़्यादा देर तक लगाएंगे तो आपके जो शुगर लेवल है और आपके, आप देख लें, आजमा लो, इस आसन को करो और प्लीज़ फिर मुझे आगाह कर लो और आप मुझे कॉल करें। और आपकी वजह से मैं जो है ज़िंदगी में, आपकी वजह से मैंने बहुत सी तजुर्बात हासिल किए, तो प्लीज़ मुझे योगा की खूबियों से मुझे ज़रूर आगाह कर लें, मुझे बता दें, मुझे कॉल करें कि मुझ में ये चेंज आया। आपके फीडबैक से भी हमें काफ़ी जो है ना पावर मिलते हैं और तजुर्बात होते हैं। यही तो तजुर्बात है मेरी, जो मैंने अपने कई हज़ार स्टूडेंट्स पे मैंने तजुर्बा किए इस आसन्स को। तो हर माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के और कई ममालिक में मैं यही चीज़ें सिखाता हूँ जो कि मुझे 100% लोग रिज़ल्ट देता है, कुछ लोग जो कि नहीं करता है, कम करते हैं, तो उसको थोड़ा सा रिज़ल्ट कम होता है। तो आपका रिज़ल्ट क्या है, आप हमें कॉल करें और हमें बता दें। एक बार फिर कराना चाहता हूँ ये, फोकस करें फिर एक बार, थर्ड आई पे 30 सेकंड तक यानी गहरा सांस लिया आपने,
आप यहाँ तक भी ला सकते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि यहाँ तक ला सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ अपने हाथ रख सकते हैं। आंखें बंद होनी चाहिए। नाज़रीन, ये एक बेहतरीन आसन है जिसे बैलेंस आसन कहते हैं, और मैं पहाड़ों में करता था ये आसन, तो मुझे बहुत सी पावर्स मिलती थी और इस आसन के बाद मैं बहुत फ्रेश महसूस करता था और बड़ी सी बड़ी पहाड़ को मैं सर करता था बहुत जल्द और एक दौड़ के। तो ये पावर जो है ना इंक्रीज होती है इसकी और आपके फैट्स को ख़त्म कर देते हैं। और ये जो फैट्स आप जो पेट है उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इसकी मसल्स को, आपके सीना को जो है ना चौड़ा कर देते हैं, सीने में पावर पैदा करते हैं। यहाँ पर आपके ये जो मसल्स है स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, यहाँ को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और कमर में लचक पैदा होती है और जोड़ों का दर्द जो है या शाइटिका पेन है उससे भी निजात हासिल होता है इससे। दूसरी बात यह है कि आपकी जो कंधों का जो पावर्स है उसमें भी काफ़ी इजाफा कर देते हैं। तो अब आज मैं आपको कंसंट्रेशन के और मशक़ें बताना चाहता हूँ। कंसंट्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, घबराहट और खौफ, बेजा खौफ से निजात और तमरकुज़ फ़िक्र को बढ़ाना, ख़ुद एतमादी में बढ़ा देना, ये पावर आप हासिल करेंगे और कुदरती खूबसूरती में काफ़ी इजाफा होता है। तो आए एक और ऐसे आसन आपको बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने तमरकुज़ फ़िक्र को यानी इस थर्ड आई को इंक्रीज़ करेंगे। इसको जो आपकी जो सिक्स सेंस है वो आप इंक्रीज़ करें और उस सिक्स सेंस से एक्टिवेशन हो जाए उसके, ताकि आप ये हाथों को यूँ रखें और ये पिछले भी मैं ये आसन बताया, लेकिन अब इसका जो है कुछ और तरह के हैं कि आप जो है ना गहरा सांस लें, उसमें सांस नहीं था, और थोड़ी देर फोकस करें यहाँ पर फोकस करके और सांस रोक के रखें। अपने तमाम तवज्जो को यहाँ पर मरकूज़ रखें। उसके बाद एक बार आपने 30 सेकंड के लिए आपने यहाँ पर तमरकुज़ फ़िक्र को फोकस किए, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप हाथों को वहीं पे रखे हुए और ये जो है ना यहाँ से ये यहाँ से मिलाएं और ये यहाँ से, और आप जो है ना हाथों को यहाँ पर यूँ रखें और आहिस्ता आहिस्ता आप पंजों को यानी खोल लें, यूँ करें, ये आप आहिस्ता आहिस्ता इसके ज़रिए पाँव को उठा सकते हैं। लेकिन शुरू में अगर नहीं होते तो आप थोड़ी देर यहाँ पर इसी तरह रहें और अच्छा है। ये देखें तमरकुज़ फ़िक्र यानी आप जो है यूँ करते हुए आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से यूँ
कर लें और आहिस्ता आहिस्ता ये होगा। एहतियात करनी है कि इसमें खुदा ना करदा आप गिर ना जाएं। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करनी है और बहुत नरमदेह जगह पे करनी है ताकि आप गिर भी जाए आपको कुछ ना हो। लेकिन गिरना नहीं है क्योंकि शुरू में आपने एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं किए होंगे। अगर गिर जाए खुदा ना करदा आपके गर्दन में प्रॉब्लम ना आ जाए। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किए होंगे आपने, अगर आपने किए फिर तो गिर भी जाए कोई ख़ास कुछ नहीं होता है। क्योंकि सर के ऊपर देखे मैं खड़ा होता हूँ कई कई घंटे तो मुझे कुछ नहीं होता है क्योंकि मैंने एक्सरसाइजेस की है। अब मुझे मैं गर्दन के ऊपर गिर जाऊँ, चाहे ऊपर से भी गिर जाऊँ तो भी गर्दन के ऊपर में भी मेरी गर्दन को कुछ ना हो जाए। लेकिन आपने एहतियात करनी है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें करनी। तो ये ऐसा ऐसा ये सारी जो बॉडी है, जब आप इस हाथों पे उठाते हैं तो कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि सारी तवज्जो आपकी यहीं पे होती है। मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ज़हानत बहुत बेहतर हो जाते हैं। वैसा भी खून की सर्कुलेशन यहाँ पर आते हैं, सर की तरफ दिमाग को आते हैं, दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है जिससे रिलैक्सेशन मिलता है और कुदरती खूबसूरती भी आते हैं उससे। और ये जो तर्ड़ा है ये एक्टिव होती हैं। यूँ करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आप सर नीचे भी फिर ले जा सकते हैं, यानी पूरे बॉडी आपने उठाया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सर नीचे ले जा सकते हैं। सर ज़मीन पे लगाते हुए पाँव को ऊपर ऊपर ले जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर शुरू में थोड़े करके, अगर आगे दीवार है तो अच्छा है ताकि अगर आपने सर लगाने पीछे ना गिरे, दीवार के साथ आपके जो पाँव हैं वो आ जाएं। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो इसको एहतियात से करनी। ब्लड प्रेशर जो है ये ब्लड प्रेशर को जो है ना वो और बढ़ा सकता है, लेकिन आपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करनी है अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो। नहीं तो आप इसे बग़ैर ख़तरे कर सकते हैं, या आपके मोरे की खुदा ना करदा कोई प्रॉब्लम है तो भी डॉक्टर से मशवरा करें। तो ये आए हम और आहिस्ता आहिस्ता सर नीचे लगाए हमने और यूँ जितना देर हो सके इस हालत में रहे, क्योंकि ये आपके खून के सर्कुलेशन सर की तरफ आते हैं। कंसंट्रेशन पावर थर्ड आई को जो है वो इंक्रीज करते हैं। सिक्स सेंस को बेदार करते हैं। हाथों की ताकत, सर की ताकत, गर्दन की ताकत को बढ़ा देते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यूँ भी कर सकते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे आ सकते। आहिस्ता आहिस्ता आप यूँ बहुत मज़े के आसन है, इतने सुकून मिलते हैं इसमें, बहुत सुकून मिलते हैं और रिलैक्सेशन मिलते हैं इससे। और उसके बाद जो है आप इस आसन के बाद यूँ आहिस्ता थोड़ी देर सर नीचे रखें और फिर थर्ड आई पे अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखें।
और थोड़ी देर इस हालत में रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए और आप इस हालत में बैठे हुए हाथों को पीछे ले जाएं, पाँव को हाथों को पीछे ले जाएं, यूं तमरकुज़ फ़िक्र करें, क्योंकि एक तो आपकी यहाँ पर लचक पैदा होती है बहुत बेहतरीन, और आप जो है ना आप अपने तवज्जो को मरकूज़ रखें थर्ड आई पे, पीछे सार ले जाए, गहरा सांस ले, आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हुए आगे आ जाए, फेफड़े खूब खाली कर दें और फेफड़े खाली होने के बाद हवा को अंदर नहीं जाने देने और होल्ड रखें। फिर आप सांस लेते हुए ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए, यानी 1 मिनट के बाद सांस छोड़ते हुए फिर आगे आए, सांस को पूरा मुकम्मल उसी तरह जिस तरह बताया वही कर ले। एक मिनट के बाद वापस अपने जगह पे। नाज़रीन, आप दूसरे आसन बताना चाहता हूँ जिससे आपकी तमरकुज़ फ़िक्र, शुगर, ब्लड प्रेशर तो नहीं, ब्लड प्रेशर के लिए तो जो है ना जो आसान आसन से उसमें आप वो कर ले, लेकिन शुगर और हेपेटाइटिस, डिप्रेशन, ये इस तरह बीमारियों से निजात हासिल होते हैं। थकावट, काहली, सुस्ती और क़ुव्वत फ़ैसला जब नहीं होती है, ये जो आसन करा रहा हूँ क़ुव्वत फ़ैसला को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इरादे को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं और आप देखेंगे कि आपके कारकर्दगी में रोज़मर्रा के इजाफ़ा हो जाएंगे। यह आसन करते हुए आपको थकावट महसूस नहीं होंगे और काम करने का मज़ा आता है आपको। तो ये आसन लाजमी कर दिया गया, क्योंकि आजकल मशीनी दुनिया है, हर इंसान इतना बिज़ी है, तो वो जो है ना हर काम में वो बेचैनी महसूस करता है। तो बेचैनी से निजात हासिल करने के लिए ये कर ले और टेंशन, डिप्रेशन से निजात हासिल, वही बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता टेंशन, डिप्रेशन हो जाते हैं, तो वो फिर क्रोनिक डिप्रेशन हो जाता है और फिर आप कहते हैं कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी कहाँ, कभी हकीम के पास, कभी पीर के पास, इधर उधर घूमते फिरते ना, तो फिर सारी ज़िंदगी गुजर जाते हैं और बीमारी का इलाज नहीं होती है। तो ये जो है ना ये आपके कंसंट्रेशन पावर को भी बहुत इंक्रीज़ करता है और कुदरती खूबसूरती का तो बेहतरीन आसन, बहुत बेहतरीन। उसी तरह पाँव को दोनों एकजा करके और हाथों को यहाँ पर नीचा रखे, ये देखें यहाँ पर इस तरह के नीचा रखे हाथों को, और
गहरा सांस ले, थोड़ी देर सांस को मरकूज़ रखें, सांस को होल्ड रखें और अपने तवज्जो को पेशानी पे मरकूज़ रखें, यानी थर्ड आई पे। यह थर्ड आई को यानी सिक्स सेंस आपकी छठी हैस और तीसरी आंख जिसे कहते हैं इंक्रीज़ करता है और तीसरी आंख को एक्टिवेट करते हैं। सांस छोड़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पाँव को ऊपर ले, आहिस्ता आहिस्ता यू और फिर यू ले, थोड़ी देर यहाँ पर रखें, मरकूज रखें। अब अपने तवज्जो को फिर पेशानी पर मरकूज रखें और पेशानी पर महसूस करेंगे और सांस को रोकना है। इस हालत में थोड़ी देर रहे और फिर पाँव को सीधा कर दें। ये पाँव को यूँ सीधा कर दें, थोड़े से और सीधा जितना हो सके अपने टांगों को सीधे रखें। फिर भी आपकी तवज्जो आपके अपने चेहरे पे और चेहरे की खूबसूरती और थर्ड है आहिस्ता 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 पाँव के पीछे ले जाए, आहिस्ता आहिस्ता टांगों को आहिस्ता आहिस्ता बहुत आहिस्ता स्लोली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर रखें और हाथों को यहाँ पर रखें। तवज्जो अपने उस पर मरकूज रखें, अपने तवज्जो को थर्ड आई पे मरकूज रखें। लेकिन अगर आपने यह आसन पहले नहीं किए तो इतना देर तक नहीं करनी है आपने, क्योंकि मैं भी आपके गर्दन में प्रॉब्लम है। और फिर इसी आसन को ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं, हाथों के पीछे ले जा सकते हैं और टांगों को सीधा कर सकता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता टांगों को नीचे ले आएंगे और नीचे ले आएंगे और नीचे ले आएंगे और लगाने की कोशिश।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता और आहिस्ता आहिस्ता टांगों को खाओ देंगे। आहिस्ता आहिस्ता टांगों को खाओ और हाथों से पाँव को पकड़ के थोड़े यूं रख के और फोकस करें अपने राइट आई पे और इस आसन की खूबियों और फिर वापस ये कर ले और आहिस्ता आहिस्ता हाथों को पीछे ले थोड़ा सा सीधा कर ले और वापस घुटनों को यहाँ पर ले और यूं आहिस्ता आहिस्ता यूं जाते हुए थोड़ी देर सामने देखे और पूर्ण होके अपने तवज्जो को आहिस्ता आहिस्ता पाँव को उछालते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीधा करते हुए चले और रिलैक्स करें। तसव्वुर करें अपने तवज्जो को तमाम के तमाम अपने बॉडी पे मरकूज रखें, रिलैक्स हो जाए, बहुत रिलैक्स हो। इस आसन के बाद वैसे भी सुकून महसूस होते हैं और इस रिलैक्सेशन का आपको पता है कि कितनी खूबियाँ हैं और कितनी पावर मौजूद है इसमें। तो ये एक बेहतरीन आसन, इस आसन के बाद ये आसन करें। जितना हो सके हाथ पीछे ले जाए या हाथ को यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखे, ये हाथ यहाँ पर रखे या यहाँ पर भी आप रख सकते। तो मज़ा भी बहुत आता है इस आसन के बाद। इस आसन को करने से ये पाँव को सीधा कर दो और पाँव को आहिस्ता फोकस करके ना पाँव को ऊपर उठाएंगे देखते हुए यूँ और फिर देखते हुए नीचे, जिससे आपके आई इसकी प्रॉब्लम भी ठीक होती है और तमरकुज़ फ़िक्र यानी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ होती है और ये यहाँ के फैट्स को भी और यहाँ के फैट्स को भी कम कर देते हैं। और आपके बैलेंस जो है और क़ुव्वत इरादे में इजाफे कर देते हैं। फिर आप दूसरी साइड पे भी इसी तरह आप कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थे आसन्स जो कि मैंने
आज आपको इस प्रोग्राम में बताए और अगले प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह और ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि हो सकता है आपके इर्द गिर्द या आप में खुदा ना ख्वास्ता, जिस पे हम इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे, जिसको हम स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह उसके भरपूर कोशिश करेंगे कि उसको हल करेंगे। लेकिन आज के जो आसन्स थे जिससे हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल को आप कंट्रोल कर सकते हैं और जिससे आप मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ से निजात हासिल कर सकते हैं, एंजाइटी यानी घबराहट से निजात हासिल होती है इस आसन में। और इस आसन में जो मैंने बताया इसकी खूबियाँ और भी हज़ारों खूबियाँ जो आपके कई 100 खूबियाँ हैं, जिसमें आपकी जिगर जो है, जिगर और आपके स्टमक, आपके गुर्दों को बहुत तरोताज़गी मिलते हैं, जिगर ताज़ा खून बना देते हैं, हार्ट को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और साथ साथ कुदरती खूबसूरती जो आपको चाहिए, हर इंसान को चाहिए कुदरती खूबसूरती, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, हर किसी को खूबसूरती, और खूबसूरती ज़रूरी भी है। प्यार मोहब्बत जो होती है बढ़ती है, खूबसूरती से ही बढ़ती है। तो प्यार मोहब्बत पाने के लिए आप अपने आप को खूबसूरत बनाएं, फिट स्मार्ट नज़र आएँ और अपने पावर को बढ़ा दें। और आज की जो फोकस था उस पे था कि ज़्यादातर जो है वो आपके 6th सेंस जो है, 3rd आई जो है, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसके एक्टिवेशन के लिए, आपकी 3रे आंख के एक्टिवेशन के लिए बताइए, जो कि आपके तसव्वुर को बहुत पुख्ता और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो आज हम एक बार इसी मौजू को बढ़ाते हुए हम मेडिटेशन करेंगे और फोकस करेंगे अपने 3rd आई पे। यहाँ पर फोकस करते हुए मेडिटेट करेंगे हम और थोड़ी देर यानी 5 मिनट हम यहाँ पर फोकस करते हुए और फिर 5 मिनट के बाद एक खूबसूरत मंज़र को तसव्वुर करते हुए इस तरह ये करते रहें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको महसूस होगा पावर। तो नाज़रीन आए हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन यानी मराक़बा, जिसे लोग बहुत रियाज़ात से नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये झील मेथड ऑफ डीप मेडिटेशन है जिससे आप बेहतरीन मराक़बा आप सीख रहे हैं इस प्रोग्राम में, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में। और ये बताना चाहता हूँ नाज़रीन कि आप हमें कॉल करें और इस प्रोग्राम के खूबियों से और इस आपको रिज़ल्ट से जो आपको नताइज है आपके, वो प्लीज़ हमसे डिस्कस करें और हमें कॉल करें। इस प्रोग्राम की जो खूबियाँ हैं वो हमें प्लीज़ बता दें, जो आपको हुआ है, जो आपने महसूस किया, जो आपने हासिल किया, इसे हमें ज़रूर आगाह करें इस खूबियों से आपकी। जी, हम मुराक़बे की हालत में कैसे बैठते हैं आपको पता है, पहले भी मैं कराता हूँ कि यूँ बैठता है, कमर गर्दन सीधा होता है, फोकस करता है यहाँ पर अपनी तमाम तवज्जो को कोई 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद हम क्या करता है, 5 मिनट के बाद आप एक खूबसूरत मंज़र को तसव्वुर करें। चंद गहरे सांस ले पहले, आप फोकस करें अपने 3री आंख पे, 3rd आई पे। फ़र्ज़ करें आपने 5 मिनट फोकस किए इस पे, तो अब आप तसव्वुर करें एक खूबसूरत मंज़र के। ये दोनों मश्क करते हुए 5 मिनट
मिनट यहाँ पर फोकस करें और 5 मिनट के बाद आप एक खूबसूरत मंज़र को तस्वर करें। ये चंद दिन करने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। मसलन आप किसी मुक़द्दस प्लेस में जाकर वहाँ पर बैठ जाएं, सामने एक नुक्ता है, कोई मुक़द्दस प्लेस का मुराद है कोई भी एक रूहानी जगह हो, तो वहाँ पर जाकर तसव्वुर में वहाँ पर जाकर दीवार के सामने या एक दरख्त में एक नुक्ता है, एक फल है जिसमें रोशनी है, एक पल है जो कि एक ब्लैक पल है यानी काला पल है, वो ऐसा ऐसा आप देखते हुए रोशन होते हुए और आखिर वो नूर बन जाता है। इतना नूर तेज़ हो जाते हैं कि वो आप पर भी असर करते हैं, वो आप पर आते हुए और आपके अंदरूनी पावर्स को इंक्रीज़ करते हुए आपकी तमाम तर रूहानी, जिसे हम लताइफ कहते हैं या चाक्रास कहते हैं या जिल एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, उसके एक्टिवेशन करते हैं और उसके पावर को बढ़ाते हैं और आपसे भी रोशनियाँ निकलते हैं और आप भी तसव्वुर करें कि आप भी एक रोशनी हो गए और रोशनी में आप बदल गए और रोशनी में आप कन्वर्ट हो गए, यानी आप कन्वर्ट हो गए हैं एनर्जी में। तो आए तसव्वुर करें इस तरह के, और ये भी आपने कर लिए, अपने तौर पे करें। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम को है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मैं हाज़िर हूँगा और आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराऊँगा और बहुत सी चीज़ें आपको इंशाअल्लाह बताऊँगा। तो अपने डॉक्टर समद मुसाफिर को इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।